बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब है वो लैब नंबर 9 मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसमें हम क्या करेंगे, इसका मकसद क्या है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम नेटवर्क द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसका मकसद क्या है कि हमारे साथ ये जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आर थेवेनिन। जो आपने प्रीवियस लैब में लैब नंबर 8 में आप लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है, तो उसको हमारा मकसद क्या है कि जो हमारे पास आर लोड होगा जो अननोन होगा वो कितना होगा कि उसको जो ये सर्किट है वी एस जो सोर्स है, आर एल हमारे पास कितना होगा कि ये सोर्स उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर दे। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहते हैं कि आर एल बराबर होनी चाहिए किसके, आर टी एच के। तो हम देखेंगे इस सर्किट में, लेट सपोज हमारे पास ये सर्किट है जिसमें हमारे पास ये आर एल जो है ये अननोन है। अननोन है ये आर एल। अब हम ये देखेंगे कि आर एल हम क्या रखें कि ये जो सर्किट है या ये सर्किट में ये जो वी एस है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर दे इस आर एल को। तो अब हम ये फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला ये है कि P जो होगा वो VTH डिवाइड बाय VTH प्लस RL इंटू RL के बराबर ये पावर मैक्सिमम ये उसको डिलीवर करेगा। अब ये देखें कि अब ये जो RL होगा ये किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे RTH है, यहाँ पे RTH है सॉरी, तो वो किसके बराबर होगा, RL इज इक्वल टू RTH। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेट सपोज ये सर्किट गिवन है जिसमें RL हमारे पास अननोन है। अब हम देखेंगे पहले हमने क्या फाइंड करना है, R थेवेनिन फाइंड करना है। यहाँ पे वो फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे हमने वे थेवेनिन भी फाइंड करनी है और फिर लास्ट में हमारे पास ये सर्किट आ जाएगा। तो उससे हम RL की जो है ना वो वैल्यू रखेंगे। वो कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो RTH के बराबर होगा, ताकि ये मैक्सिमम पावर उसको ट्रांसफर कर दे। तो इसमें हमारे पास वेरियस स्टेप है। स्टेप पहला क्या होगा, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क। ये हमारे पास नेटवर्क है, इससे हम क्या करेंगे, ये जो RL है इसको हम रिमूव करेंगे। तो सर्किट किस तरह बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड RTH फॉर दिस अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स। जितने भी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट करेंगे, किसके लिए, जब हम RThevenin फाइंड करेंगे करने के लिए। तो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये मैंने शॉर्ट किया हुआ है, बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है एज अपनी जगह पे आई है। अब हमने RThevenin फाइंड करना है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये दो पैरेलल में है और फिर इसके बाद ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा और फिर ये और R3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। जो भी आए वो RThevenin की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद RThevenin तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3 में आना है। नाउ वी विल फाइंड VTH। VTH भी थेवेनिन थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसी सर्किट में हम RL को जो है ना ड्रॉप आउट करेंगे और VS बाकी सर्किट यही रहेगा। सिर्फ RL को हमने ड्रॉप आउट किए हैं जिसके क्रॉस हम थेवेनिन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज फाइंड करेंगे VA और VB, ये दो नोड है, इसके क्रॉस हमने V थेवेनिन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो किसके बराबर होगी, वो V थेवेनिन के बराबर होगी। अब हमारे पास V थेवेनिन भी आ गई, R थेवेनिन भी आ गई। अब हम फार्मूले में देखेंगे। अब फार्मूला ये है कि पावर इज इक्वल टू V थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमने पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि आपकी जो लोड रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, RThevenin के। तो RThevenin तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, RL की जगह हम RThevenin पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा फार्मूला कुछ यूं बनेगा कि P इज इक्वल टू V थेवेनिन का स्क्वायर
और आर एल की जगह जब हम आर थेवेनिन पुट करेंगे क्योंकि सेम है, तो 2RTH का स्क्वायर इंटू RL आर थेवेनिन पे इज इक्वल टू वी थेवेनिन का स्क्वायर, यहाँ पे 4R थेवेनिन का स्क्वायर और R थेवेनिन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पावर मैक्सिमम जो होगा वो वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय 4RTH के बराबर होगा। अब हमारे पास तो RL अननोन थी, अब हम वो कितना रख सकते हैं उसको, अगर हम RL जो है लोड, इसको अगर हम R थेवेनिन के बराबर रख दें, यहाँ पे जो RL है वो हम R थेवेनिन के बराबर कर दें, तो ये जो सोर्स है VS ये इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी। इसको अगर हम ग्राफ से देख लें, ये पावर है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे RL है, तो इसकी ग्राफ कुछ ही आएगी। मीन्स अब ये जो पॉइंट है अब अगर हम यहाँ पे देख ले RL की वैल्यू, लेट सपोज पोटेंशियोमीटर है जिसकी रेंज है 1 to 5 के। अब अगर हम बढ़ाते जाएं तो इसमें अगर हम इसी पॉइंट पे पावर देके, तो अगर RL की वैल्यू लेट सपोज R थेवेनिन से कम है तो पावर भी कम देगी, और अगर हम बढ़ाते जाए फिर भी अगर हम ये पॉइंट सपोज कर लें कि लेट सपोज ये ए पॉइंट है, तो इस पे करस्पॉन्डिंग जो पावर होगा वो भी मैक्सिमम से कम है। अब कौन सा पॉइंट होगा RL पे जो हमें मैक्सिमम पावर दे सके, तो वो है R थेवेनिन। अगर हम RL को R थेवेनिन के बराबर कर दें तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी। इससे अगर हम फिर आगे जाएंगे मींस RL को इंक्रीज करते जाएंगे, लेट सपोज R थेवेनिन 2K आया है, ठीक है, और अगर 2K पे RL की जगह अगर हम 2K यहाँ पे प्लेस कर दे लेट सपोज, तो वो उस 2K को मैक्सिमम पावर देगी। अगर 2K से कम है इस रेंज में है या 2K से ज्यादा है इस रेंज में है, तो वो मैक्सिमम पावर हमें नहीं देगी उस वैल्यू पे। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थैंक यू।